जंग के बीच नॉर्थ कोरिया एक बार फिर ईरान के सपोर्ट में आ गया है और अब तो किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधा टेररिज्म फैलाने वाला स्टेट कह दिया है, टेररिस्ट स्टेट कह दिया है और ये भी कहा है कि हमें न्यूक्लियर रखने का पूरा पूरा हक है। ईरान को समर्थन दिया है। क्या कुछ कहा है सब आपको बताएंगे, लेकिन एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की मांग कर रहे हैं, ईरान उस मांग को पूरी तरह से खारिज कर रहा है, तो इस बीच में अब किम जोंग उन भी ईरान के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। दरअसल ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, इस हमले की निंदा करते हुए किम जोंग उन ने साफ तौर से कहा कि अमेरिका टेररिज्म फैलाता है और पूरी दुनिया पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है। खबरें आप सबसे पहले देखिए, खबरों में लिखा हुआ है, तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है, नॉर्थ कोरियन लीडर यूएस इज अ टेररिस्ट रिजीम। यूएस में एक टेररिस्ट वाली रिजीम है, आतंकवादी रिजीम है, ये बात कही गई है। इसके अलावा और खबरों में लिखा हुआ है, किम जोंग उन डिनाउंसेस यूएस एज टेररिस्ट स्टेट इन अपैरेंट रेफरेंस टू ईरान वॉर। ईरान जंग को लेकर किम जोंग उन ने अमेरिका को टेररिस्ट स्टेट कहा है। इसके अलावा अहरम ऑनलाइन की तरफ से लिखा गया है, किम कंडेम्स यूएस स्टेट टेररिज्म वाउस टू सीमेंट नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर स्टेटस। यानी कि किम जोंग उन ने अमेरिका के टेररिज्म की निंदा की है और साथ ही साथ कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर स्टैंड को और ज्यादा मजबूत करेंगे। दरअसल अमेरिका चाहता है नॉर्थ कोरिया से बातचीत करना, किम जोंग उन से अपनी बातचीत बढ़ाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं 2019 से, लेकिन जब ईरान से जंग शुरू होती है तो इस जंग के बीच में ही करीब दो बार किम जोंग उन मिसाइलें दाग देते हैं। एक बार जापान के जो समंदर है उस समंदर में जाकर मिसाइलें गिरती हैं, 10 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जाती हैं और इसके बाद 12 से ज्यादा रॉकेट दागे जाते हैं किम जोंग उन की तरफ से। और उसी वक्त साउथ कोरिया में अमेरिका की सेना की ड्रिल भी चल रही थी, मिलिट्री ड्रिल चल रही थी और इसके बीच अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए किम जोंग उन नजर आते हैं। उन्होंने ईरान पर हुए हमले की सबसे पहले निंदा की थी और कहा था कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। ईरान के समर्थन में वो खुलकर सामने आ गए थे। एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ चाइना, तो वहीं नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से साथ आ गया था ईरान के समर्थन में। और अब एक बार फिर किम जोंग उन ने ईरान के समर्थन में इस बात को कहा है कि अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट है, वो दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया की जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी खबरों के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि किम जोंग उन ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा परमाणु हथियार हासिल करने और एक अलग थलग विचारधारा अपनाने के अपने फैसले का बचाव करने में लगाया। किम ने कथित तौर पर कहा कि प्योंगयांग ने दुश्मन की मीठी बातों को ठुकराने के बाद परमाणु हथियारों पर अपना कब्जा हमेशा के लिए और पक्के तौर पर मजबूत करने का सही फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिका को एक दबाव बनाने वाला देश बताया है जो कि इस समय पूरी दुनिया में सरकारी आतंकवाद और हमले की हरकतें कर रहा है और जिससे अमेरिका विरोधी भावना बढ़ रही है। उन्होंने इस मामले में वॉशिंगटन के ना बदलने वाले स्वभाव को पहचानने के लिए खुद को बधाई भी दी है और ऐसा लग रहा था कि किम इस महीने वॉशिंगटन द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि ईरान के खिलाफ जो हमला किया गया इस हमले का ही जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और इसके तहत वो पूरी दुनिया में सरकारी आतंकवाद फैला रहा है। एक देश के सुप्रीम लीडर को खत्म कर देना, उसकी टॉप लीडरशिप पर हमला करना, उसके डेडिकेटेड लोगों पर हमला करना, ऐसे लोग जो कि संवैधानिक तौर पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उन पर हमला करना, यह दिखाता है कि अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट है। इस बात को कहने की कोशिश किम जोंग उन यहाँ पर करते हैं। ईरान का सीधा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इस बात को साफ तौर से कहते हैं कि अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट है। वहीं दूसरी तरफ जो वॉशिंगटन है, जो अमेरिका है, वो कोशिश कर रहा है किम जोंग उन से बातचीत करने के लिए, लेकिन इस बातचीत में यहाँ पर भी अमेरिका वही चीज करने की कोशिश कर रहा है जो कि ईरान के साथ उसने की। ईरान को वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं दे रहा है और यहाँ पर किम जोंग उन से कहा जा रहा है कि आप अपने जो न्यूक्लियर्स हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, तब जाकर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर किम जोंग उन ने साफ तौर से कह दिया है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उससे हमने सीख ली है और हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियर बम होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आज अगर ईरान न्यूक्लियर पावर होता तो शायद अमेरिका इस तरीके से हमला नहीं कर पाता। उसे डर होता कि ईरान हमला कर देगा और इसी वजह से अमेरिका उस पर हमला कर रहा है ताकि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। लेकिन
नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर पहले से है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है और रशिया भी न्यूक्लियर पावर है। और ये तीनों ही देश ईरान के समर्थन में मौजूदा वक्त में आते हुए दिखाई दिए हैं। और एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की वजह से किम जोंग उन काफी ज्यादा भड़के हुए हैं अमेरिका के ऊपर और साफ तौर से कह रहे हैं कि अमेरिका आतंकवाद फैलाता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। किम ने हाल ही में अपनी विदेश नीति में रूस को प्राथमिकता दी है। वो यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध में मदद के लिए हजारों सैनिक और भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान भेज चुके हैं और सहायता और सैन्य तकनीक के बदले में वो युद्ध के खत्म होने की संभावना को देखते हैं। और विश्लेषकों का कहना है कि किम भविष्य में बातचीत जारी रखने के लिए वॉशिंगटन के प्रति ज्यादा नपा-तुला रवैया अपनाकर अपने विकल्प खुले रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य अमेरिका के प्रतिबंधों से राहत पाना और एक परमाणु शक्ति के रूप में परोक्ष मान्यता हासिल करना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमलों और तेहरान के पिछले सर्वोच्च नेता की हत्या ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए किम की शर्तों को और कड़ा कर दिया है। यानी कि किम जोंग उन मौजूदा वक्त में इस शर्त को कह रहे हैं कि आप हमसे ये मत कहिए कि हम अपने परमाणु हथियार छोड़ दें, आप हमें एक उस देश की तरह देखिए जो कि परमाणु हथियार रखता है और आपसे संबंध भी बना सकता है। अगर ये चीज मानी जाएगी तो हम आपके साथ आएंगे, वरना आपका अंजाम आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया पूरी तौर पर धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है और इसके पहले भी शक्ति प्रदर्शन उसने इस जंग के बीच में ही किया था। 10 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी, 10 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे और इस बात को बताया था कि वो क्या क्या करने में केपेबल है। और हर वक्त जहां पर भी ईरान को जरूरत होती है वहां पर नॉर्थ कोरिया समर्थन देता हुआ दिखाई दिया था। जब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को बनाया गया था उस वक्त भी किम जोंग उनका बयान सामने आया था, उन्होंने मुस्तफा खामनेई को बधाई दी थी और साथ ही साथ में ये भी कहा था कि उन पर हुआ हमला पूरी तरह से गलत है। ईरान पर हुए हमले की निंदा की थी और शुरू से ही वो निंदा करते हुए आ रहे हैं। रशिया और चाइना बाकायदा एक इंटेलिजेंस से ईरान की मदद कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ मॉरल सपोर्ट के तौर पर नॉर्थ कोरिया भी दिखाई दे रहा है। और इस बीच में जब ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, किसी भी तरीके से सीज फायर हो जाए और उनकी जान बच जाए, तो इसके बीच में ट्रंप को और अमेरिका को टेररिस्ट स्टेट कहना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।